चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा, विकट रूप धरे रंग जरावा, भीम रूप धरे असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस्त्र वदन तुम रोयस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित महीसा, जब कुबेर दिख पाल जहाते, कवि कोविद कह सफई महाते, तुम प्रकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम रावण मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन परिवानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मोसिका मेल मुख माहि, जलधि लांघ गए चिरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम नाम रहे तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारु आपे, तीनों लोक भागते तापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मंत्र वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, दिव्य गाथ सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, साधु संगत के तुम रखवारे, असुर से कंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन ध्यान की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा राघु रघुपति के पासा, तुमने भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई, सकल
संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभो। बोलिए श्री हनुमान जी सरकार की, श्यामपति रामचंद्र सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो वजायतो श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाय, बांके बिहारी तोरी आरती गाय। मेरो मन मोहे प्यारी बंसी, मेरो मन मोहे देख छवि में बड़े बड़े नाम। बांके बिहारी तोरी आरती गाय। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में प्रीत लगाऊं। बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। प्यास दास के नाथ आपे हो, भक्तों के प्रभु नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तोरी मन में बसाऊं। बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे
की माँ रसिक बिहारी तोरी आरती माँ हे मैं बारी तोरी आरती माँ तोरी आरती माँ तोरी आरती माँ कर बोले माँ करुणा संसार सदा वसंतम हृदयारे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति रुद्रया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सद्गुण शान्ति सामा शान्तिरेतिः। ओम जगनेन जगमहि जगत देवास्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मयादित्य ग्रहाणां परमेश्वर। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। युगल चरणारविन्दे समंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान होकर के परमात्मा की कृपामयी अमृतमयी लीलाओं का अमृतपान करेंगे। श्री राधे जय श्री श्याम। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। गजाननं भूतगणाधीशेनं कपितजम्बो फलचारुभक्षम् उमाशुकं शोकविनाशकारिणम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरण भक्तवांछा कल्पतरुणितनंदन पीतांबर धारे बालकृष्ण लाल की प्रतिमामंग में श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए इस महात्म्य में प्रवेश करते हैं। और आज ये धरा प्रभु की कृपा से पावन पवित्रमय होने जा रही है। जैसा नियम है उस नियम को आगे प्रवाह करते हुए 2 मिनट अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन आगे जैसे ठाकुर जी की कृपा, जैसे मैया की कृपा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य क्या है? सच्चित धन आनंद। महाराज सत्यम परम धीमहि, सत्य ही तो ईश्वर है, सच्चिदानंद। सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि नियतम च सत्य। ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। और सच्चिदानंद कौन है? आनंद घट घट करे आनंदा और ताको नाम सच्चिदानंदा। महाराज तापत्रय, ताप एक प्रकार का नहीं होता, तीन प्रकार का ताप होते हैं, 3 प्रकार का। बाबा गोस्वामी जी ने कह दिया है ना, दैहिक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता। और तुलसी सदा न रह सके रब रजनी एक ठाम। जहाँ सूर्य होता है वहाँ चंद्रमा नहीं होता, जहाँ चंद्रमा होता है वहाँ सूर्य नहीं होता, जहाँ राम होता है वहाँ काम नहीं होता, जहाँ काम होता है वहाँ राम नहीं होता। तो दैविक और भौतिक ये ताप राम जी के कार्यकाल में, राम जी के राज्य में नहीं आए। ऐसे श्री राम जी को रामकृष्ण तो ये कहें अंतर नहीं निमेश, उनके नयन गंभीर थे, उनकी चपल विशेष। राम और कृष्ण वैसे एक ही परब्रह्म परमात्मा को, आनंद कंद को हम नमस्कार करते हैं। यम ब्रह्मजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मतया तरभो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक बार जब महाराज सुखदेव जी ऐसे लीन हुए भक्ति में के चलने लगे तो उनको व्यास पुकार रहे थे, विरह कातर आप विरह पुत्र के विरह में, विरह कातर आजो हवा पुत्रेति तन्मतया तरभो विनेदो। तो उस समय सुखदेव जी ने कुछ नहीं सुना था, वो तो अपने तंत्रा में भजन में भक्ति में ले लिया। महाराज भक्ति जब हम भक्ति में डूबेंगे तो ये संसार का मोह प्रकट होगा, और संसार का मोह प्रकट होगा तो फिर हमको उसी लीन भक्ति में रह करके ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि अज्ञान ध्वंस विध्वंत शूर कोटि समप्रभा शूता का ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी कहते हैं शौनक जी से, महाराज प्रसंग बड़ा सुंदर चल रहा है, बोले आप एक काम करिए सूत जी। महाराज बोले क्या? बोले हमारे मन में कुछ अभिलाषा है, कुछ जिज्ञासा है, उसकी पूर्ति कैसे होगी? क्यों? क्योंकि ये काल रूपी व्याल बहुत
डसने लगा है। अज्ञान और बगैर किसी के बताए हुए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। महाराज तो आप हमें कोई ऐसा विषय बताइए, क्योंकि आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग बढ़ रहा है। यह घोरो कलो प्रायो जीवतान सुरताम कथा क्लेश कांत तस्यप शोधने किम परायणम। इस कल काल में इतनी विडंबनाएं बढ़ती चले जाएंगी कि लोग बाग महाराज काल के गाल में समाता चला जाएगा। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कालो की रेण भासतम। तो इस काल रूपी ब्याल से बचने के लिए कुछ उपाय बतलाइए जिससे मन की शुद्धि हो। क्योंकि एतास मदम किंचन मन शुद्ध न विद्यते। पहले मन बिगड़ता है फिर तन बिगड़ता है। पहले मन बिगड़ेगा फिर तन बिगड़ेगा फिर तन बिगड़ेगा फिर संसार बिगड़ेगा। पहले चित्त बिगड़ेगा फिर चित्र बिगड़ेगा। तो मन को सुधार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आए हैं हम कहां से और जा कहां रहे हैं, इतना तो मन विचार लो, बस हो गया भजन। सूत जी से कह रहे हैं महाराज कोई ऐसे व्यवस्था बताइए। तो सूत जी कहते हैं पारीचते कथा भक्तम सवाय संस्वते सुखे सुधा कुंभम ग्रहीस्तैव देवास्तत्र समागमम्। इसलिए तो भागवत कथा को सुनिए। बोलिए भागवत कथा क्या? अरे ये भागवत कथा वो है महाराज देवताओं को भी दुर्लभ है ये भागवत कथा। अब तो लेकिन भागवत को महज लोगों ने समझना कम कर दिया। एक बार परीक्षित की सभा में बैठे थे तो वहां पर महाराज देवताओं ने कहा बोले राजा परीक्षित जी को एक काम करो, अमृतपान करा दो। लेकिन परीक्षित जी ने त्याग किया, केवल भागवत को ही ग्रहण किया महाराज, क्योंकि वो भक्त थे। अभक्तांशम ज्ञान दोष कथामृतम। अभक्त को कथा अच्छी लगती। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं ना। श्रोता 3 प्रकार के हो गए, यहाँ नहीं है ऐसे, वो तो अन्य जगह पे देखते हैं हम। एक श्रोता हो गए, एक सोता हो गए, एक सरोता हो गए। सरोता कौन? जो बीच बीच में अपने घर गृहस्थी की कथा सुना ले थोड़े से, वे सरोता। और जो लग महाराज पीछे दीवाल को सारो ले ले, झटका दे ले, वे सोता। यहाँ तो सभी से अच्छे श्रोता है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दीवाल भी नहीं मिल रही पीछे टिकने के लिए। हाँ तो अभक्तांचम बोले महाराज ये भागवत का साधारण नहीं है। पहले सुनने में आता था महाराज कहीं कभी ये भागवत, अब तो लेकिन महाराज कल काल है तो ये भागवत का बड़ा ही महाराज महत्व है। एक आध श्लोक, एक श्लोक भी श्लोक से तार देता है। तो बोले महाराज ये बताइए ऐसा क्या व्यवस्था बनेगी? आप कलयुग की बार बार व्याख्या कर रहे हैं, कलयुग में क्या होगा? अरे बोले कलयुग में सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती चली जाएंगी। बोले क्या? मंदा सुमंद मत हो मंद भाग्य हादता पाखंडा संतो विरक्ता सपाग्रह। बोले ऐसे संत हो जाएंगे, आश्रम पर लिख देंगे त्यागी जी महाराज का आश्रम, लेकिन बामे महाराज बच्चे खेल रहे हो। कलयुग में ऐसा होता चला जाएगा, सब वेद विपरीत होता चला जाएगा। और महाराज तरुणी प्रभुताम के श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कल्कनम। घर में देवियों का बला जलवा हो जाएगा। हाँ महाराज राजा बना के रखोगी तो रानी बना कर रहोगी, और गुलाम बन के रहोगी तो गुलाम की पत्नी कहलाओगी। फिर गुलाम की पत्नी कौन बनेगी? गुलामी में तो जिएगी। इसलिए अपने पति को राजा बना के रखो, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति। तो तरुणी प्रभुताम बेले बोले आगे कलयुग में ऐसी व्यवस्था बिगड़ेंगी। बोले क्या? बोले घर में भाई भाई की सलाह नहीं लेगा तो श्याल को बुद्धिदायक,
साले की सलाह ली जाएगी फोन करके, क्यों साहब ये कार्य कर लें, कैसा रहेगा, कैसी के व्यवस्था रहेंगे, साले की सलाह होगी। तरुणी प्रभताम के हे शाल को बुद्धिदायका कन्या विकलोपो दंपति नाम च कलनम। और किसी महात्मा ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया था कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े हरि बोल। महाराज कन्या विक्रय हो लोभा दंपति नाम च कलनम, लोग बेटियों का धन खाने लग जाएंगे। न योगी न सिद्धो न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, कलिदावान लेनादम साधनम भस्मतांगता। न कोई योगी होगा न कोई महात्मा होगा, सब महाराज विपरीत होते चले जाएंगे। एवं पश्चिम कलदोषेण पर्यटन न महिता अयामनम तटपन्ना लीला बरहतम। इस प्रकार से महाराज बड़ी विडंबना फैलती चली जाएगी। नारद जी भी थे उस सभा में। नारद जी बोले मैं भी जाता हूँ, मैंने भी एक आश्चर्य घटना देखी इस कलकाल में। बोले वो क्या? बोले मैं जब पहुंचा महाराज यमुना जी के तट पर, तो यमुना जी के तट पर वहां जाकर के मैंने क्या देखा, एक आश्चर्य है, एक युवती बैठी है और इस युवती के सामने दो पुरुष पड़े हुए हैं। युवती युवा है, पुरुष बुढ़ापे ने घेर लिया। अच्छा, तत् आश्चर्य मया दृष्ट सुयताम कन मुनीश्वरा एका तरणी तत्र निष्णाखन्न मानसा। मैंने पूछा माँ देवी जी राधे राधे। देवी जी बोली रुकिए साधु जी रुकिए, महात्मा जी रुकिए। रुकिए कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले हम तो भैया टहल सकने वाले हैं, ज्यादा रुक नहीं सकते, 2.5 घड़ी से ज्यादा। दक्ष का श्राप लगा हुआ है। तो बोले महाराज मेरी कुछ प्रार्थना है। बोले आप कौन हो देवी? बोले महाराज थोड़े रुक तो जाइए, संत जी रुक तो जाइए। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता पपिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वतरम परम। मैंने ऐसा सुना था महात्मा जी कि जब संत मिल जाता है तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मैं भी समस्या में बेंधी हुई हूँ, उलझी हुई हूँ, मेरा कुछ उपाय। हाँ हाँ वो तो ठीक है देवी, बाबा ने कहा ना प्रथम भगत संतन कर क्या चाहती हूँ? बहुधा भाग्येनम दुख शांति न भविष्यति यदा भाग्यम यबूरम भवतो दर्शनम तदा। बोले आपका दर्शन से ही शांति मिल जाती है। अच्छे महात्मा तपस्याधारी ब्राह्मण संत मिल जाएं तो उनको महाराज दर्शन से ही शांति मिलती है। तो बोले महाराज, बोले आप देवी हो कौन? मैं महात्मा जी अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जरो। मेरा नाम भक्ति है। ओहो देवी भक्ति आप? मेरा नाम भक्ति। और ये 2 पुरुष पड़े हैं आपके सामने, ये कौन है? बोले मेरा बड़ा बेटा ज्ञान है, मेरा छोटा बेटा वैराग्य है। आपके बेटे हैं? बोले हाँ हाँ हाँ। अच्छा आप कहां से आई हो? उत्पन्ना द्रवणेशा हम वृद्धि कर्नाटके गता कंचित किंचन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। वैसे मेरी भक्ति, मेरी उत्पत्ति तो द्रवण देश में हुई थी, कर्नाटक में कुछ बड़ी हो गई, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान तो मिला, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया था।
और जब से ये कलयुग आया है, इस कलयुग के पाखंड ने तो महाराज मुझे अंग भंग कर दिया है। मैं दुर्बल, मेरे बेटे बुढ़ापे ने घेर लिए हैं। तो बोले आपके बेटे बुढ़ापे ने घेर लिया, आप देवी यहाँ कैसे युवावस्था में? बोले वृंदावनम पुनम प्राप्य नवीने विश्वरूपणी जाता हम युवती शम्य प्रेष्ठ रूपा दुषांप्रतम। बोले जब से वृंदावन में आई हूँ, इस 84 कोष में आई हूँ, मुझे तो शांति है, लेकिन मेरे बेटों से अशांति हूँ मैं महाराज। क्या चाहती हूँ आप देवी? बोले महाराज जब सुना है कि संत के मिलने से महाराज समस्याएं सुलझ जाती हैं, तो मेरी तो यही समस्या है, मैंने आपको ये बता दी है। नारद जी बोले चिंता न करो, ऐसी व्यवस्था है। हाँ तो महाराज सूत जी कहते हैं, ऋषियों नारद जी ने कहा सुनो देवी। बोले क्या? बोले मैं अपने योग मार्ग तपादि से लुप्त कुछ भी है व्यवस्थाएं करता हूँ इनको। तो नारद जी ने कहा थोड़ी सी महाराज चेतना आई और फिर जैसे कि तैसे मूर्छित से हो गए। फिर नारद जी ने महाराज उनको आगे और शास्त्र सुनाए, फिर उनकी निद्रा जागी और फिर सो गए। बड़ी विडंबना। देवी भक्ति बोले क्या करें? नारद जी बोले चिंता न करो। बोले क्या? बोले मैं एक उपाय और करता हूँ। बोले क्या? सो नारद जी ने कहा, बोले सुनो। सो नारद जी ने कहा सुनो देवी। बोले क्या? बोले अब हम एक काम करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, बार बार ये जाग जाते हैं, सो जाते हैं। तब तो आकाशवाणी हुई। बोले नारद जी ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो वेद वेदांत घोषे चु गीता पाठिर मुहुर्मु बोध्यमानो तदा केन कदचिन्तोति जला व्योम वाणी तदे भूमा ऋषि खित्तात्मति उद्माश फलस्तेवं भविष्यति न संशया। नारद जी ने जब ध्यान किया तो आकाशवाणी है, नारद बाबा ऐसे कुछ नहीं होने वाला। बोले क्यों? शतकर्म कृते तस्मन् सन्निद्रा वृद्धतानयो गमष्यति क्षणा भक्ति सर्वथा आकाशवाणी ने गुप्त रूप में बात कही। नारद जी को कहा सुनो देव। बोले क्या? बोले ऐसे नहीं जागने वाले। तो क्या करें? बोले इसको भागवत सुनाइए। तो बोले महाराज वो कैसे व्यवस्था बनेगी? तो बोले आप एक काम करो, बद्रीनाथ में जाओ और वहां जाकर के तपस्या करके किसी मुनियों से ऋषियों से इनका कल्याण कराइए। आगे और जैसे ही ध्यान किया चले गए महाराज। रास्ते में इनको शनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिल गए। बोले क्या बात है नारद जी, आपका चेहरा उतरा हुआ है। जब हम किसी कार्य के लिए जाएं और हमारा कार्य बने नहीं, बाजार से लौट करके आए, जब हमारा कार्य बने नहीं तो चेहरे की आभा कह देती है, बेचैनियां कह देती हैं कि निष्फल रहा। कोर्ट में कचहरी में जब जाएं, जब महाराज कोई फैसला ना हो, फिर आगे के लिए तारीख लग जाए, कुछ नहीं हुआ, तो मन खिन्न हो जाता है। बोले महाराज आप बताइए क्या करें? बोले अब तो इनको भागवत सुना दीजिए। महाराज सत्कर्म सूचको नोनम, सत्कर्म सूचको नोनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुद्धे श्रीमती भागवताला सातु गीता बभी। बोले नारद जी बोले क्या? बोले सत्कर्म। बोले सत्कर्म क्या? बोले भागवत सुना दो तो कल्याण हो जाए। बोले ये क्या है? बोले यही तो है महाराज। तो महाराज नारद जी कहां पहुंच गए? बद्रीनाथ में। और भक्ति कहां है? वृंदावन में। तो सनत कुमार ऋषि बोले माता क्या कहते हो? बोले चलो वृंदावन। बोले वृंदावन नहीं जाने वाले। तो बोले तुम एक काम करो, हरिद्वार में हम आ जाएंगे, उधर से देवी से कहो वो उधर को आ जाए, इधर तुम इधर से इधर को आ जाओ। जब ज्यादा दूरियां हो तो बीच में मिलना हो जाए तो
कार बन जाता है। तो उधर देवी भक्ति से कह दो कि वो हरिद्वार तक आ जाएं, और इधर हम थोड़ा इधर से बद्रीनाथ से चल करके महाराज हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है, उस तट पर हम कथा का महाराज वाचन करेंगे, देवी का कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। इस ज्ञान यज्ञ को करिए महाराज। नारद जी बड़े विनीत और विवेक से कहते हैं महाराज ठीक है। आज उधर से वो चल पड़े, इधर से ऋषि चल पड़े, और जब मालूम चला कि हरिद्वार में सनक सनातन सनत कुमार कथा होने जा रही है, तो महत ऋषियों को मालूम चला, बोलो भैया भागवत हो रही है। अच्छा एक बात बताएं, भागवत का प्रचार प्रसार न हो लेकिन भागवत में जाना चाहिए। भागवत प्रचार प्रसार का निमंत्रण न मिले, भागवत में जाना चाहिए। भागवत का न्योता मिले न मिले, जाना चाहिए। तो बोले महाराज केवल खबर मालूम चल गई। बोले श्रीमद् भागवत पीयूषुनाय पानाय रस लंपटा धावन्तो या श्रवे प्रतम्बे च वैष्णवा। ऋषियों को मालूम चल गया, ब्राह्मणों को मालूम चल गया। महाराज ऋषि बोले महाराज चलो चलते हैं आश्रमों में, अपने चेला चपेटा सभी बोले चलो चलते हैं। बोले कहाँ? बोले हरिद्वार के लिए। तो बोले कौन कौन आए? भृगु वशिष्ठ चवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गादि सुतश्च साकलो नृकपुंड त्रिपवी पिप्पलादा योगेश्वरोऽप्यास पाराशरो च छाया शुको जलिजहु मुख्या सर्वे पमे मुनिगण सह पुतस्या सापीभिरायं प्रणतेन युक्ता। अपने अपने ऋषि महात्मा चल पड़े। बोले महाराज भृगु जी, वशिष्ठ जी, गौतम जी, तेतय जी, देवलाद, परशुराम, विश्वामित्र, सकल मार्कंडे, छाया जजाली, जहू प्रधान ऋषि अपने चेलाओं को शिष्यों को लेकर के चलो भैया भागवत हो रही है, चलते हैं चले पड़े हैं। वेद वेदांत वेदाच मंत्रास तंत्र समूर्तया दश सप्त पुराणानि शाखाम्बया। सभी जगह महाराज शब्द होने लगा, कोई शंख बजा रहा है, जया शब्द नमः शब्द शंख शब्द तथैव च चूर्ण लाजा प्रशु नाना निक्षेपी सुमुना बहु। चलो भैया भागवत हो रही है, ऋषि मुनि महात्मा सभी चल पड़े। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यश श्रवण मात्रेण हरिचेत्रं शात्रये। पहुंच रहे हरिद्वार के लिए। जैसे ही हरिद्वार में पहुंचे, हरिद्वार में पहुंच करके आजन्मम जैसे ही भागवत महाराज प्रारंभ हुई। योगी गर्जति सप्ताहो धान्ना गर्जति गर्जता भूमो गर्जनम रस्ये गर्जति गर्जता। भागवत की गर्जना हुई तो महाराज ज्ञान और वैराग्य जो बेटे थे वो उठ करके उधर को ही चले जा रहे हैं, खड़े हो गए अपने आप। जैसे मंत्रों के द्वारा कोई भी भूत प्रीतों को बुला लेते हैं, उसी प्रकार से भागवत के श्लोकों द्वारा ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए तो चल पड़े। और महाराज चल पड़े तो भक्ति देवी को आनंद मिल गया, गर्जने के महाराज नृत्य करने लगी है। भक्ति सुतौ तो तरणो गृहीत्वा प्रेमे के रूपा शैशा विराशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामान मोरो वदन्ति। बोले महाराज संत जी आपकी जय हो, नारद जी महाराज आपकी जय हो। आज बेटा खड़े हो गए, ज्ञान वैराग्य भक्ति आनंद में कह रही है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्तन के संग लाग रे
मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहिन सामे बहुत दिन सोए। मोहिन शाम में शोभन हारा देख स्वप्न अनेक प्रकारा। तो बोले सब सो रहे हैं, बोले हम हारा। तो बोले जाग कौन रहा है? जानी है जब है जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। मोहिन शाम में बहुत दिन सोए। मोहिन सामे बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। जाग सको तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर सुन भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु। हरि चरणन में लाग रे हरि चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी किस्मत जगेगी। तेरी किस्मत जगेगी। बोलो संत समागम भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। भक्तेषु गोविंद स्वरूप करते प्रमेय धत्री भोग हंत्री सातम तिष्ठम सुधे संस्या निरंतरम वैष्णव मानसानि। संतों के संग मिलने से कल्याण होता है। महाराज आज देवी भक्ति ही बड़ी ही प्रसन्न है। चमत्कार हो गया। ये है भागवत कथा का महत्व महाराज। कैसे भी हो ये मान बाप आप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग का क्रोधग्न दग्धा कुटलाश कामना सप्ताह यज्ञ कलौ ग्रंथि। अच्छे अच्छे दुष्ट भी तार गए महाराज, उनका कल्याण हो गया। जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते थे, निरंतर दुराचार में रहा करते थे, उल्टे मार्ग में चलते थे, क्रोध अग्नि में जलते थे, कुटिल होकर के काम प्राण में रहते थे, सभी कलयुग के सप्ताह के यज्ञ से पवित्र हो गए।
बोले महाराज ऐसा? बोले हाँ। पंचोग्र पापा छलछत्र कारणा क्रूरा पिशाचा इम निर्दयैची ब्रह्मष्ट पुष्टा व्यभिचार कारणा सप्ताह यज्ञ कलोपनंती। कायेन वाचा मनसा पातंका नित्यं प्रकुवन्ति सटा हटेन परपुष्ट महिला दुरासया सप्ताह यज्ञ कलोपनंती। बोले सप्ताह यज्ञ का महाराज महत्व है? बोले हाँ महाराज। बोले ऐसे पापी की आपने व्याख्या कर दी। बोले ऐसे ऐसे अत्याचारी, ऐसे ऐसे दुराचारी, ऐसे ऐसे पापाचारी, ऐसे ऐसे व्यभिचारी तर गए, कल्याण हो गया। कोई तरा? बोले हाँ महाराज। बोले कौन तर गया? बोले आगे हमको एक प्रसंग बताते हैं आपको। बोले कौन? बताइए महाराज। एक प्राचीन इतिहास है, उसको सुनिए, आपके पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। बोले महाराज वो इतिहास कहाँ का है? बोले तुंगभद्रा नदी के पास का। एक तुंगभद्रा नदी थी, उसके तट पर अनुपम नाम का एक नगर बसा हुआ था महाराज। वहां पर एक ब्राह्मण देवता रहते थे। ब्राह्मण देवता रहते थे, बड़े ही पाठ पूज में, दिनचर्या में बड़े ही नियम संयम वाले हुआ करते थे, कर्म में पारंगत रहते थे। कष्ट इस बात का था कि बड़ा अपना जीवन यापन तो कर रहे थे लेकिन संतान नहीं थी। पंडित जी ने सोचा, ब्राह्मण ने सोचा चलो कोई बात नहीं है, एक गाय पाल लेते हैं अपने घर में। सो एक गाय लेकर के आ गए और गाय ला करके अपने महाराज घर में रख ली, सेवा करने लगे। सेवा करते करते कुछ समय बाद क्या हुआ कि गाय भी बांझ रह गई महाराज। गाय ने भी गर्भ धारण नहीं किया। पंडित जी ने सोचा अब क्या करें? बोले चलो चलते हैं, कोई वृक्ष लेके आते हैं, उसको सींचते रहेंगे, उससे मन बटा रहेगा। तो एक पेड़ लेकर के आए, पेड़ लगा दिया घर में, पेड़ भी सूख गया, उसमें भी फल नहीं है। बड़ा दुख हुआ। धनार्थ धर्मार मार्गेण ताप्यानीत तथैव च न पुत्रो नापपुत्रीत चिंता तोरो वृषम। एक जासादि जो दुखाद ग्रह त्यक्त्वा वनं गता मध्याह्ने त्रसतो जाता सुडांग शामुपेयवा। अब जीना बेकार है, क्या करूं? अरे घर की शोभा संतान से होती है, कानों की शोभा कथा श्रवण से होती है, कुंडल से नहीं। तो क्या करूं मैं तो प्राण त्याग दूंगा। दो लोग अनेक अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। अरे ये तो पुत्री है, इसको तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। महाराज पंडित जी को बड़ा दुख हुआ, दुखी होकर के जन्मंगल में चल पड़े, अब तो मरना ही अच्छा। कथम रोदसी विप्रम तातम चिंता बलीयसी बदम त्वं सत्वरम मैया स्वस्य दुःखस्य कारणम्। एक बार भूपत मन माही वही गला मोरे शुद्धना। दुखी होकर के जंगल में टहल रहे हैं। जैसे ही जंगल में टहलते टहलते जा रहे थे महाराज, एक संत मिल गए। क्या बात है, आप दुखी हो? किम ब्रह्मांड ऋषि दुखा, आज ब्राह्मण संत हो।
आप दुखी क्यों हो ब्राह्मण देवता? आपके चेहरे की आभा कर रही है, आपका चेहरा बता रहा है कि आप दुखी हैं। सन्यासी पास में गए, पूछ लगे आत्मदेव नाम के पंडित जी से, बोले महाराज बताइए क्या बात है? कहो ब्राह्मण देवता रोते क्यों हो ऐसे, तुम क्यों बाहर चिल्ला रहे हो? मुझे बताओ, अपने दुख का कारण बतलाइए। किम ब्रह्मणामि ऋषि दुखे पूर्व पापेन संचितम मदिया पूर्व जातस्य कविष्णमो बचते। बोले आप क्या करोगे? बोले मैं देख लूंगा, कुछ भगवान की कृपा हुई तो। बोले महाराज दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रह च प्रजा बिना दिग्धनम चानुपत्तश्च कुलम संतति बिना पाल्यते न मया धेनुषा वन्द्या सर्वता भवे यो मया रोपतो वृक्षा वन्द्य समाश्रये। महाराज दुखी इतना हो गया हूं कि कुछ कह नहीं सकता, प्राण त्यागने के लिए आया हूं। हाँ, संतान के बिना घर बेकार है। अब तो महाराज बड़ा दुखी हो गया। सन्यासी ने कहा, बोले सुनो ब्राह्मण देवता। बोले क्या? बोले आप तो कह रहे हो मेरे संतान नहीं है, मैंने तेरा प्रारब्ध देख लिया, तेरे तो एक जन्म क्या 7 जन्म तक संतान नहीं है। बताइए। अब तो पंडित जी बेचारे थोड़ा बहुत जो धैर्य था वो भी निकल गया। ब्राह्मण देवता के अंदर जो थोड़ा धैर्य बचा था सहन शक्ति का, वो धैर्य भी टूट गए। कोई किसी से आके कह दे डॉक्टर के सुनो भाई अब तो आपको बीमारी बहुत गंभीर है, हाँ अब तो सेवा करिए बस। तो बेचारे मरीज के मन पे क्या गुजरेगी? हाँ विशेषज्ञ डॉक्टर को ये बात कह दे आपको बीमारी बहुत गंभीर है, आपका बचना नामुमकिन है, तो बेचारा जो पहले से कुछ टूटा हुआ अब तो बिल्कुल ही टूट जाएगा। अब तो अच्छी बात है। अब तो इंद्र पंडित जी से सन्यासी ने कह दिया, बोले सुनो ब्राह्मण देवता एक जन्म क्या करे तो 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। अब तो ब्राह्मण बोला अब तो जीना ही बेकार है। वैसे थोड़ा बहुत धैर्य धारण करते, अब तो मरने के लिए तत्पर हो गया। बोले अब मैं बचूंगा नहीं, और उठ करके चल पड़े। और महाराज एक कंदरा थी उसमें कूदना चाहते हो, सन्यासी ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्या करने वाले हो मेरे सामने? बोले कुछ नहीं, मुझे जीना ही है, मैं इतना बड़ा भागा हूं। अब तो सन्यासी ने कहा, बोले अब तो और बड़ी विडंबना हमारे लिए। बोले क्या? बोले इसको सच्चाई भी बतलाई तो ये तो हमारे सामने प्राण त्यागने के लिए तैयार है। क्या करूं प्रभु, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। सामने किसी की प्राण हत्या हो जाए ये सबसे बड़ा पाप है, मुझे जाने कितना अपराध लगेगा, मैं क्या करूं भगवान क्या करूं? बोले बैठिए बैठिए ब्राह्मण देवता रुकिए। तो महाराज आत्मदेव नाम के पंडित जी थोड़े थमे और सन्यासी ने एक ध्यान किया मेरे गोविंद का। जैसे ही ध्यान किया तो फल आ गया। फल आ करके बोला एक काम करो। बोले क्या? तुम्हारे अपनी देवी जी को ये फल दे देनी हो और फल दे देना, तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। क्योंकि आप समझने वाले तो हो नहीं, संसार में मोह में खोए हो मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकम तुम समासात्यम त्याज संसार वासनम। संसार की वासना को तुम त्याग नहीं सकते, इसलिए एक काम करो, संसार में रहना तो ये फल ले जाओ, अपनी देवी को खिला दे। महाराज ब्राह्मण देवता को शांति मिली। ब्राह्मण देवता घर में आए लौट करके, बोले अब तो पक्का हो जाएगा। संत जी ने कह दिया, महात्मा जी ने कह दिया, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। वो योगी राज तो अपने चले गए महाराज जंगल में। ब्राह्मण अपने घर लौट करके आए। आकर के उस अपनी देवी से, अरे देवी सुनती हो? बोले क्या बात है? अरे बोले आज एक फल लेकर के आए हैं। बोले क्या? बोले देखो मैं फल लेके आया हूँ, एक सन्यासी ने कह दिया है क्या तुम्हारी देवी गर्भवती हो जाएगी।
घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, हमारे घर में भी लाला लाली हो जाएंगे। ओ हो। देवी जी ने ध्यान किया, बोले क्या ये फल खाना ठीक है? मन में दो प्रकार की दुविधाएं चले तो समझ लो कि आपके मन में शांति नहीं है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न गई। दुविधा नहीं रखना चाहिए, या तो कोई भी चीज पर विश्वास करके रखना चाहिए, उसको असमंजस में नहीं रखना चाहिए। अब उसका असमंजस चल रहा है। जो धुंधली थी उनके मन में अनेकों कल्पना चल रही हैं, और ध्यान करियो जिनके मन में अनेकों कल्पना चलती हैं उनको शांति नहीं मिलती। सोच रही है फल भक्षेण गर्वस्याद गर्वेणुदर विद्यता स्वल्प भक्षम तदो शक्ति ग्रह कार्य कथम भवे। क्या कल्पना चल रही है? बोले मैंने फल खा लिया तो गर्भ रहेगा, गर्भ रहेगा तो पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ जाएगा तो कुछ खा नहीं पी नहीं पाऊंगी, और कहीं घर में आग लग गई तो कैसे भागोगी। अनेकों नकारात्मक सोच चल रही है। और मैं यदि गर्भ में बालक को जन्म दूंगी, कहीं अंदर रहूंगी जब तक मेरी ननद जाने क्या कर घर से डोले जाएगी। हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा, पंडित जी कुछ कमा के लाएंगे, उनको नंद नंद ले जाएंगे। ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, अनेकों कल्पनाएं चल रही हैं। महाराज अनेकों कल्पनाएं चली तो कुछ समय बाद घटना क्या घटती है कि एक बहन की वो भी आ गई कहीं से। अरे क्या बात है दीदी, आज बड़ी खुश दिख रही हो, बेचैन दिख रही हो, कभी खुश दिख रही हो। बोले कुछ मत पूछो, तुम्हारे जीजा जी एक फल लेके आए हैं और कहते हैं इस फल को पा लेना, महात्मा जी ने दिया है, गर्भ रह जाएगा, गर्भ रह जाएगा तो बालक होगा, बालक होगा तो घर में 2 फूल खिलेंगे और महाराज घर का आंगन अच्छा लगेगा। अरे एक बात बता बहन। बोले क्या? बोले बालक हो तो कितना कष्ट हो गए। अरे बोले कुछ मत पूछो, बहुत कष्ट हो गए, दूसरा ही जन्म हो गए महाराज। तो बोले क्या करूं? लालने पालने दुखम प्रसूत्या चंबर्तते बंध्या शब्दवा नारी शुकनी चेतमे भवे। तो अब तू ही बता मैं क्या करूं? बोले कुछ मत कर। बोले क्या? बोले झूठ मूठ बोलते। हाँ, झूठ मूठ भी बोलने की एक सीमा होती है। हाँ, इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तो बोले क्या करूं मैं, कैसे झूठ बोलूं? तो झूठ बोलना तो बोले बहन से सीख ले। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो बोले पेट में कपड़ा लपेट लियो और महाराज कहियो हाँ हाँ फल को कहे जैसे जीजा जी के फल पा लियो। बोले हाँ पा लियो। बोले कुछ फायदा है? कह दियो हाँ हाँ। झूठ बोलती रही है। झूठ की भी एक सीमा, झूठ पर झूठ, झूठ से झूठ अधिकमते महाराज अति सर्वत्र वर्जते। अति नहीं होना चाहिए, एक सीमा होना चाहिए हर कार्य की। तो बोले ठीक है, मैं इस फल का क्या करूं? बोले फेंक दो उधर बाहर। अरे बोले गाय है उसको मामा डालिया खा जाएगी, मालूम नहीं दिखेगा नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। सब महाराज इस फल को लिया धंधली ने और गाय के सामने डाल दियो। जैसे ही गाय के सामने डाल लियो, गाय ने वो फल को पा लियो। जैसे ही गाय ने उस फल को पा लिया, संत का फल था, हरी इच्छा थी, गाय गर्भवती हो गई। इधर इसने नाटक कर दिया, माया झूठ बोलना शुरू कर दिया। झूठ ही भोजन झूठ चवै, झूठ ही लेना, झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन झूठ चवै। झूठ पर झूठ बोलते चली जा रही है। कुछ समय बाद क्यों देवी जी क्या हुआ? बोले लाभ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की फायदा है। बोले हाँ। कुछ और समय निकल गया। षड्मासी मृतो बाला इतम लोकोपदिश्यति तम बालम पोषयिष्यामि नित्यम आगतम गृहे। 6 महीने हो गए। जैसे 9वां महीना आया महाराज, बोले अब तो क्या करूं? तो बहन से बोली, बोले बहन तुम आ जाना जल्दी से। बहन ने के गर्भ में भी बालक था
ये तो नौटंक नाटंकी कर रही थी महाराज। बहन आ गई और आकर के बोले बहन बोले क्या बोले कुछ स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है, तू कुछ हमको धन दौलत दे दे और मेरे बालक को लालन पालन कर ले लियो। बहन को बालक ले लियो और अब महाराज कुछ संपत्ति लेके बहन को दे दे। और झूठ बोल दिया पंडित जी से, बोला हाँ। कुछ समय बाद घर में बालक जब रोने लगा, अरे बालक हो गयो, बालक हो गयो, बालक हो गयो, पुतनाम ततम कृतम सर्वपुत्र रक्षेण हेतवे पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्र प्रतिष्ठितम्। महाराज बालक हो गयो, बालक हो गयो। अब तो धुंधकार धुंधली बोली, बोले स्वामी बोले क्या बोले क्या बोले बालक। आत्मदेव नाम के पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं। इधर क्या घटना घटती है? सूत्री कह रहे हैं शौनक जी से, महाराज बोले क्या? इधर गाय ने भी एक बालक को जन्म दे दिया। गाय ने एक बालक को जन्म दिया। गाय ने जैसे ही बालक को जन्म दिया, लेकिन बालक बड़ा ही महाराज सुंदर सुशील और अच्छा था। पूरा शरीर उसका महाराज बालक का था, लेकिन कान गाय के जैसे थे बस। हाँ, जो संतों के समागम में आ जाता है, जो संतों के हाथ का प्रसाद पा जाता है, जो संत के हाथ से दी हुई वाणी को पवित्र कर लेता है, जो संत की भाषा को मान लेता है, उनके हाथ से जो भी कार्य होता है वह पवित्र होता है। और जो संतों के सानिध्य में रहता है, शरीर कैसा भी हो लेकिन कान बड़े पवित्र हो जाते हैं। कान कैसे हो जाते हैं? बोले गाय जैसे, उसके कान पवित्र हो जाते हैं सुन करके। संतों के दिए हुए प्रसाद से जो कुछ भी बनता है। महाराज बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं आत्मदेव जी। बोले बालक हो गए, अरे बोले एक नहीं दो दो हो गए भैया, दो दो बालक हो गए आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के घर में। तो बड़े खुशी के मारे फूले ना समा रहे हैं। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता बालम प्रसूतस्तदेव रूपेति कौतुकम्। अरे दो दो बालक है। अब एक बात बताओ, तुम इस बालक का नाम क्या रखोगे? जो गाय के बालक हुआ बोले उसका नाम धुंधली बोली मैं नहीं, तुम ही रखियो, तुम ही रखियो, मुझे ना रखना है नाम। मैं तो अपने बेटा का नाम रखूंगी। बोले क्या रखेगी भैया? बोले मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटा को नाम धुंधकारी। यथा नाम तथो गुणा। हाँ? जैसे जाके बामताई तैसे ताके लड़का, और जाके जैसे नदी नारे ताके तैसे भड़का। बोले मैं तो अपने जैसा ही चाहूंगी करबो। हाँ? तो बोले क्या करूं? तो बोले मेरे बेटा को नाम होगा धुंधकारी। अनर्थ को अर्थ है ना अनर्थ है क्या है? आत्मदेव नाम के पंडित जी बोले भैया बोले क्या? बोले मैं तो अपने बेटा को नाम रखूंगा का? बोले सब शरीर सुंदर सुशील सब प्रकार से आभा बड़ी है, लेकिन कान गौ जैसे हैं। तो यथा नाम तथो गुणा। बोले गौ कर्ण नाम रखूंगा इसका। तो महाराज पंडित जी ने अपने उस बालक का नाम रख दिया गौ कर्ण भगवान की। ये नाम की महिमा होना भी चाहिए। अब नाम रख दो शांति बाई, पूरा मोहल्ला परेशान। काय की शांति बाई? नाम रख दो गंगा बाई और पूरा मोहल्ला का वो एक लोटा पानी न पिवाए। काय की गंगा माई? यथा नाम तथो गुणा। जैसा नाम होना चाहिए वैसे काम भी होना चाहिए। अब तो महाराज कुछ समय और बीत गया। त्रमासे निर्गते चाता धेनुशुरवैवकम् सर्वांगं सुंदरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभा। अब पंडित जी बोले हम तो अपने बालक को काशी भेजेंगे, वृंदावन भेजेंगे, अच्छी संस्कार देंगे। धुंधली बोली मैं ना भेजने वाली, बहुत दिन बाद बेटा पायो, मैं तो अपने घर में ही रखूंगी। कभी कभी अधिक स्नेह, अधिक लाड़, अधिक प्यार, अधिक मोह बच्चों को बिगाड़ देता है। मैं नहीं जाने दूंगी कहीं। अब तो हुआ क्या महाराज, एक गौकर्ण जी महाराज तो कुछ समय बाद विद्या धन के लिए चले गए।
इनके धुंधकारी जी महाराज घर में ही रह रहे हैं। चोरम सर्वजने देसी परमृष प्रदीप का लाला नायम कमाधस्सा कोपेना बेआस का। एक दिन स्कूल में गया भी तो कोई की डॉट चुरा के ले आया, कोई का पेन चुरा के ले आया, कोई की कोई पुस्तक चुरा के ले आया। और माता जी कह देती थी बेटा क्या हुआ, बोले ये पेन कैसी है, माता जी बोले बहुत अच्छी है, कहाँ से लाए, बोले चुरा लाया। माता जी बोले छिपा के रख दियो, ले जाइए मत नहीं पकड़ जाएगा। ये माता के संस्कार है। हमारी माताएं संस्कार बहुत अच्छा दे रही हैं। चोरी की वस्तु को बेटा यदि घर पे ले आए तो माताएं कहती हैं दिखा मत दियो, नहीं पकड़ जाओगे, घर पे ही रहने दो। ये संस्कार अच्छे नहीं है, ये बेटे को बिगाड़ते हैं, बेटे का भविष्य बिगाड़ते हैं। अब कुछ समय बाद महाराज और बड़ा हुआ तो महाराज एक दिन बोले चलो आज मैं जंगल में जाऊंगा। तो जंगल में चला गया तो कुछ वेश्याएं मिल गई तो मन बिगड़ा तो तन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा तो चित्त बिगड़ा और महाराज बिगड़ता ही चला गया। अब देवियां बोली जंगल मंगल वाली बोले क्या कुछ धन लाओ माया। तो माता जी के पास में जो धन था उसको उठा करके चल पड़ा। माता ने रोका, क्या कर रहा है बेटा, पिताजी ने कैसे कैसे कमाते हैं। तो माता का भी आदी हो गया, माता को मारना पीटना शुरू कर दिया। तेन वेश्याक संगेन पितरम वित्तम नाशितम एकदा पितरो ताद्यापात्राणि समाहरत। माता को मारना पीटना शुरू कर दिया। तो माता भी नहीं बोलती है, बड़ा हो गया भैया क्या करूं। तो ध्यान करना मैया हो, यदि बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है बचपन से तो उसको डांट के रखना चाहिए। बेटा गलत कार्य कर रहा है तो उसको थोड़ा बचपन से ही डांट के रखना चाहिए, नहीं तो बड़े में डटने वाला नहीं है, आप पर भी हावी हो जाएगा। यही स्थिति आज धुंधकारी की हो गई है। कुछ नहीं मानता, मान है मात पिता नहीं देवा, मान है मात पिता नहीं देवा, मान है मात पिता नहीं देवा, मान है मात पिता नहीं देवा। साधुन सर कर साधन से कर बावे सेवा, जिनके आचरण भवानी, तिनके जे आचरण भवानी, जानो तेने सर कुल नाम, जानहु तेने सचर समप्राणी, जानो न तो माता को मानता है, न पिता को मानता है, न साधुओं को मानता है, न महात्माओं को मानता है, न गुरु को मानता है, सब पर हावी हो जाता है। जिनके ये आचरण भगवान जानिए ते निश्चर कुलगाम, ये निश्चर के समान प्राणी हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। असुर कहीं से बाहर से पैदा नहीं होते, संस्कार से पैदा होते हैं। असुर कहीं बाहर से नहीं, विचार से पैदा होते हैं। असुर कहीं परिवार से नहीं, विचार से पैदा होते हैं। तो महाराज अब तो बहुत अत्याचारी हो गया। अब तो देवियों ने कहा बोले चलो मान लाओ। अब मान नहीं, वैश्या जो माया के वशीभूत हो जाता है जीव, तो उसको कुछ नहीं सुहाता। वैश्या कुसंग में पड़ गया। अब तो देवियां बोली वल्लाओ माल। तो एक दिन राजा के यहाँ धावा बोल दिया, राजा के महल में धावा बोल दियो और बोल दिया तो कुछ माल चुरा लियो, और माल चुरा लियो तो देवियों के पास में ले आया, वैश्याओं के पास में लिए लाया। बोले आज बड़ा हाथ मारा है, बड़ा चांदी है, सोना है, कहाँ से लाए हो? बोले कुछ मत पूछो। बोले नहीं बहुत अच्छा हाथ मारा है। बोले राजा के यहाँ। अब देवियां डर गई,
बोले राजा को मालूम चलेगा तो ये पकड़ा जाएगा, ये पकड़ा जाएगा तो इसकी महाराज जब सीबीआई होगी तो ठोका पीटी होगी, ठोका पीटी होगी तो इसकी महाराज ये हमको भी पकड़वाएगा। तो बोले क्या करें? बोले माल छीन लो तो खटिया पर बांध दियो, बांध करके रस्सियों से कस दियो, रस्सियों से कस करके आग जल रही थी गरम गरम अंगारे लेकर के मुंह में डालिए और उस धुंधकारी की गोविंदा को जग जीव जय व्यापी न माया, को जग जीव न व्यापी माया, ताशा फिने को नहीं खाया, चिरता सापने कौन खाया। माया लगी तो महाराज माया के चक्कर में काया भी चली गई। उनको माया लगी, इनकी काया गई। अब तो गरम गरम अंगारे से मारे गए, स्वकाल मृत्यु हो गई, मारा गया तो महाराज पितृ बन गया। तप्त अंगार समूहाश्च तन्मुखे बिच्छपु, अग्नि ज्वालाद दुःखेन व्याकलो निधनं गता, तम देह मुमुच कर्तम प्राह सहस्त्रका स्त्रिया। भयंकर प्रीत बन गया। जो अकाल मृत्यु मर जाता है, जो किसी की हत्या करके कोई इसको मार देता है तो अकाल मृत्यु से पितृ बनता है, और जिसके कर्म बेकार होते हैं उसको यश ही योनि में जाना पड़ता है। इसलिए अपने कर्म सुधार लो। अच्छे बुरे का ज्ञान सबको होता है, बसर गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर गलती करता जाए फिर उसे शैतान कहते हैं। अब तो महाराज पितृ बना तो भटकने लगा। मुक्ति नहीं कहां से होगी? तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा साथ देंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का। अब तो महाराज भटक रहा है। जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए वो भटकती है आत्मा। कुछ समय बाद पिताजी घर छोड़ के चले गए। महाराज मैया को गोविंदाय नमो नमः। अब गौगण जो दूसरा भाई था वो लौट करके आया। उसने कहा भैया आज घर में सुनसान पड़ी है, माँ कहाँ है, पिता कहाँ है, कोई घर में नहीं टिका, सब भाग गए। ऐसे बेटाओं के मारे घर ही तो छोड़ना पड़ता है। या तो घर से निकल जाओ, नहीं वृद्धाश्रम चले जाओ, यही होगा। महाराज हुआ क्या? गौगण जी आए, घर में देखा तो साए साए शांति तो है ही नहीं। जिसके घर में यदि पितृदोष है और उस घर में शांति नहीं रहने वाली, कल है सुकून मिलेगा ही नहीं महाराज, शांति मिलेगी नहीं। तो रात में साए आवाज आती है, भयानक भयानक सपने आते हैं, भयानक भयानक हवाएं चलती हैं, भयानक भयानक महाराज पंछी बोलते हैं, भयानक भयानक महाराज दीवालें लगती हैं, भयानक भयानक कोटे पर कोटे सब भयानक लगते हैं। ये पितृदोष का कारण है, क्योंकि उस घर में अकाल मृत्यु हो गई है। क्या करें? अरे भैया एकदम रात में गौगण जी महाराज ने ये आवाज कहां से आई? साए साए की आवाज आ रही है। कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं हो? कौन हो भैया? अब बोले कौन? वो तो महाराज की जबान ही बंद पड़ी है। मुंह में अंगारे ठोक दिए थे, मुंह तो जला दियो तो पूरा, कहां से बोले? गौगण जी ने अपना कमंडल उठाया, कमंडल लेकर के जल लिया, जल लेकर के जिधर से आवाज आ रही थी उधर से छींटा मारो तो उसके मुंह थोड़ा खुल गया है। प्रभु की कृपा थी। अरे तुम कौन हो भैया? प्रीत हो कि पिशाच हो अथवा राक्षस हो? कैसी दुर्गति प्राप्त हो गई है? तुम हो कौन? धुंधकारी महाराज रोने लगा। अहम भ्राता तुदीयस्मे धुंधकारी नाम का
स्वयं के बने बदोषेण ब्रह्मत्वं नास्तं मया। अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ गौकर्ण भैया, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की संख्या मत पूछे, मैंने बहुत कुकर्म किए हैं। तो अपने कर्म को सुधार लो, कर्म से कुकर्म सुधर जाएंगे। मैंने तो ब्राह्मणत्व का नाश कर लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के भी मैंने असुरों जैसा काम किया। वैश्यों ने मुझे बुरी तरह से मारा है भाई मेरे मुंह में गर्म अंगारे ठोक दिए गए थे। तो जी कैसे रहे हो? बोले कुछ वायु पी करके जी लेता हूँ, मुझे जल जला दो, मैं बहुत प्यासा हूं। मुंह में जलन पड़ रही है, मेरा मुख सुई के समान रह गया। भैया भैया मेरा कुछ करिए, भैया मेरा कुछ करिए, उपाय करिए। गौकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या करें? अच्छा तुम अपने स्थान पर जाइए, मैं तुम्हारा कुछ उपाय करूंगा। आसाध्यम मोचनम तव। अब तो महाराज गौकर्ण जी ने क्या किया? ध्यान किया, पार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करके महाराज दुख हुआ। सो महाराज उन्होंने क्या, इसकी मुक्ति कैसे होगी, कैसे होगा? सो सूर्य नारायण का ध्यान कर रहे हैं। सूर्य नारायण का ध्यान किया तो व्याम नमो जाग साक्षात् द्रोही मुक्ति हेतकम तदच्वादुरतम सूर्यस्फटम नित्यभासत। सूर्य नारायण का ध्यान क्यों किया? कि प्रत्यक्ष देवता है जो दिख रहा है। तो सूर्य नारायण का ध्यान किया, अर्घ दिया सूर्य नारायण को। ये सूर्यो सहस्त्रांतो तेजो राशि जगतपते। यही सूर्यो तेजो राशि जगतपते, तेज राशि जगतपति हमें कुछ उपाय बतलाइए। अनुकंपाए मां भक्ता ग्रहण अर्घ दिवाकरा। मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरे ऊपर दया करिए। सूर्य देवता प्रसन्न हो गए, बोले सुनो। बोले क्या? श्रीमद् भागवती मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु इति सूर्य बचा सर्वे धर्म रूपे तो विश्रतम। बोले इसका कल्याण तो हो जाएगा। बोले कैसे? बोले भागवत सुना दो। जिनके घर में प्रीतों की बहुत बड़ी विडंबना फैली पड़ रही है, भागवत सुना दो। जिनके घर में कलेश रहता है, भागवत सुना दो। जिनके घर में सुख शांति नहीं है, भागवत सुना दो। बोले कारण? बोले पितृदोष, पितृदोष का कारण। अब तो महाराज कुछ समय बाद हरि की कथा कल्याण करने वाले हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, भवन रंग आए भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग नहीं भवन समान। श्रवण रंग नहीं भवन समान। श्रवण रंग नहीं भवन समान। कुछ समय बाद राजा परीक्षित जी की तरह महाराज इसको कथा सुनने के लिए निश्चय किया गया। सुंदर मुहूर्त देखा गया गौकर्ण जी ने, और श्रावण मास में पुनः सप्ताह की कथा आरंभ की। इसके लिए आसन दिया गया जो 7 ग्रंथि वाला होता है। 7 घाट का जो बांस लगाया जाता है, ये धुंधकारी के नाम का ही लगाया जाता है। यहाँ कहीं लगा दिया होगा पंडित जी ने?
हाँ, सामने जो 7 ग्रंथि का बांस लगता है वह आसन दिया जाता है, क्योंकि पूजा में आसन, घर में राशन, देश में शासन, किचन में बासन जरूरी है। आसन जरूर लेना पड़ता है। जितने भी देवता हैं सबके लिए आसन है, तो धुंधकारी के लिए भी बांस का आसन दिया गया। और जैसे ही आसन दिया गया महाराज, और इनको कथा सुनाना शुरू किया। प्रथमम वैष्णवम ब्राह्मणो मुख्यम। कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद में पहले दिन की कथा सुनी कि पहली ग्रंथि चटक गई, और पहली ग्रंथि चटक गई महाराज। जब तक हमारे मन में किसी प्रकार की गांठ है वो नहीं हटेगी, तब तक ये वासना बनी रहेगी, और जब गांठ हट जाएगी तो वासना निकल जाएगी। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा। अपने मन में गांठ निकाल लो। पहले दिन की कथा सुनी, एक गांठ निकल गई। जब तक हमारी ये मन में गांठ रहेगी तब तक कथा का असर नहीं पड़ेगा। जब ये गांठ निकल जाएगी तो असर पड़ेगा। पहले दिन की कथा सुनी, एक ग्रंथि चटक गई। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी ग्रंथि चटक गई। द्वितीयम सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम, तृतीयम तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम, एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, कृत्वा द्वादश स्कंदम श्रवणा प्रेतताजो। सातों दिन की कथा सुनी, सातों दिन की कथा सुनी तो सातों ग्रंथियां चटक गई। सातों ग्रंथियां चटक गई तो विमान आ गया, और महाराज विमान पर आरूढ़ हो गया। कौन? धुंधकारी। इतना बड़ा अत्याचारी, इतना बड़ा दुराचारी, इतना बड़ा पापाचारी, इतना बड़ा व्यभिचारी के लिए विमान आया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी मंडता, पीत भाषा घनश्याम मुकुटो कुंडल ललता, नाना भ्रातरम संगो गोगुणम चंद्रपी, काया मोचतो बंधु कृपाया परम कश्मला। ये भागवत की महिमा है। धन्य भागवती वार्ता प्रीत पीला विनाशिनी, शब्दो पीतता धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। भागवत की महिमा महाराज। 7 दिन बाद विमान आया, और विमान में बैठ करके धुंधकारी जो है महाराज गौकुल को गया। गौलोक को चला गया। गौकुल जी उसको लेकर के गए, उसका कल्याण हुआ महाराज। तो ये महिमा है हरि की कथा की, भागवत की महिमा है महाराज। बोले महाराज वो तो ठीक है, इसका नियम, बोले नियम भी यही है महाराज के मन से, वचन से, कर्म से इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनिए। बोले विधि, बोले इसकी विधि भी बतलाइए आगे। तो सूत जी सोनक जी से कह रहे हैं, ऋषियों सुन रहे हो? बोले हाँ हाँ महाराज, अभी सूत जी का सोनक जी का प्रश्न चल रहा है। सूत जी कहते हैं नियम, बोले नियम यही है कि महाराज इस भागवत को बड़े ही शांति से सुनना चाहिए। इधर बोले नियम क्या है? बोले नियम एक तो ये है कि कभी भी भागवत से अधिक ऊंचे स्थान पर बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। कभी भी भागवत से अधिक ऊंचे शोधनम मार्जनम भूमलेपेन धवनम गहतस्कम क्रमजम गहकाड़े निवेश्यतम। उधर देखो ब्राह्मण या वक्ता इनके सामने बैठ करके कथा सुनना चाहिए। उदो को भवभक्ता सोता प्राणस्तता प्राण ज्ञान श्रोता चल ब्रह्म विरक्त वैष्णवो विप्रा।
वेद शास्त्र दृष्टांत कुछ लोग हीरो वक्ता काल कथा में मन लगा करके सुनना चाहिए, मन से वचन से कथा को सुनना चाहिए महाराज। वर्ण पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत एकम तेजा हम द्वादशाक्षर मंत्र। और राजा परीक्षित जी को जो भी कथा कराए उनको द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। कौन सा जाप करना चाहिए कथा में? 2-5 बार जितनी बार बन जाए, अधिकम से अधिकम फलम। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप बीच में कर लेना चाहिए, जिससे एक कल्याण होता रहता है। द्वादशाक्षर क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंदनाय, 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 वासुदेवाय मेरो नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज इस प्रकार से जब हम मन से वचन से कर्म से सुनते हैं तो कल्याण हो जाता है। आगे आते ही है महाराज मंगलाचरण। मंगलाचरण का मतलब क्या है? मंगलाचरण रोज पढ़ो, मंगलाचरण रोज सुनो, कुछ नहीं होने वाला। तो हमारे आचरण मंगलमय होना चाहिए। आचरण मंगलमय बनाइए। तो आचरण मंगलमय कब सुनेंगे? जब मंगलमय कथा ग्रहण करोगे तो आचरण अपने आप मंगलमय बनते जाएंगे। और आनंद रस बह रहा है, आनंद स्रोत बह रहा है, फिर भी तुम उदास बैठे हो, मन कहीं भटक रहा है, तो कल्याण नहीं होने वाला। आचरण अच्छे कब होंगे? जब हम भागवत में बैठ करके भागवत को बिठाएंगे तब ये आचरण पवित्र होंगे। जब तक भागवत में आकर के भागवत को नहीं बिठाओगे तो कैसे आचरण शुद्ध होंगे? आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, अरे जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास है पुष्प में सुबास है, और केवल विलास है। आनंद मोक्ष का न पी सकेगा तब तलक जब तलक इंसान रहता उदास है। तो ये हरि की इच्छा है महाराज। प्रभु की कथा में आकर के प्रभु की कथा को बिठा लो, कल्याण हो जाएगा। हो गया। जय हो। कल से जो कथा का नियम है वो समय पर शुरू हो जाएगा। आज धुंधकारी जैसे अत्याचारी का कल्याण हो गया, मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। और कल से विस्तार से महाराज बड़े ही पावन पवित्र चरित्र सुनाए जाएंगे, जिसमें हम महाराज भगवान की सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, व्यास जी के आश्रम में सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, और महाराज ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित की रक्षा कैसे हुई, कुछ महाभारत की कथाएं और कुछ भीष्म जी की कथाएं, और महाराज कृष्ण द्वारका में प्रवेश कैसे हुआ, महाराज परीक्षित जी का जन्म, ये कथाएं कल। और कल ही आप सुनोगे महाराज तिरोधाम की कुछ कथाएं,
पर राजा परीक्षित जी इतने धर्मात्मा पुण्यात्मा होते हुए कल ने अपना प्रभाव कैसे धारण कर लिया, कल कैसे अपना महाराज प्रभाव दिखा गया, और राजा परीक्षित जी को ऋषि श्रृंगी का श्राप क्यों लगा, एक कथा विस्तार से कल। और कल ही महाराज गंगा तट पर जाकर के कैसे महाराज राजा परीक्षित जी ने अपनी मुक्ति का उपाय देखा, और सूक्ष्म की वर्णन कल ही 24 अवतारों का वर्णन कुछ, और महाराज कल ही आप सुनोगे भगवान के चतुर्श्लोकी की कथा, कल ही आपको सुनाया जाएगा महाराज यदकुल का कुछ विस्तार, और कल ही आपको महाराज सुनाया जाएगा ब्रह्म नारायण की स्तुति, और सृष्टि की कैसे सृष्टि की रचना हुई, मन सृष्टि कहां से चली, मन से सृष्टि हुई, फिर महाराज मैथुन सृष्टि कहां से चली, हम सब कहां से पैदा हुए, पहले कौन था, एक कथा विस्तार से कल। 2 मिनट भगवान हरि भजन, उसके बाद में आगे आरती करेंगे। जय सिर सुना रहे हैं? जय और बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा,
दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कुंज बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। पग पवित्र तीरथ किए, कर पवित्र कर दान, मुख पवित्र हरि भजन से होत प्रविध कल्याण। जयकारा लगाने में भी कंजूस हुई हो गए। हाँ? हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो चचो सूर्यो जायतः श्रोताद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ यही मुक्ति पंथ, यही पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यही अमर ग्रंथ यही मुक्ति पंथ, यही पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरियाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी यही दुख हरनी, ये सुख करनी यही दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल
मगो पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओए मधुर बोल मगो पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मत्तेव देव। योग शांति ब्रह्मे शांति रापः शांति रोग शांति वनस्पत्या शांति विश्वदेवा शांति शांता शांति हरि ओम जगनेन जगमन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याः शरणाः तेनाकं महिमानाः सचन्त्र्यत्र पूर्वे शान्ति।